अपन क्या बात कर रहे थे? कल अपन ने मगध का उत्थान देखा था, मगध का उत्थान। मगध के उत्थान में अपने हर्यक वंश देखा था, शिशुनाग वंश देखा था और वैदरथ वंश देखा था, देख लिया था। उसके बाद में अपना कौन सा वंश था? नंद वंश। का भाभी जी कोई लड़ाई हुई थी आज करा है? कौन हुई जी? चलो बातचीत हो जाए टाइम टू टाइम। हम तो ब्रो ठीक है, तो दिन देख लियो। लाइव और 4 बजे देख लीजिए, फिर खुद तक हो जाएगा, नाम ले लियो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंद वंश की, तो नंद वंश में अपन ने देख लिया था कि नंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद। यहाँ एक तो महापद्म नंद का उल्लेख मिलता है और फिर बीच में कई शासक हुए, लेकिन वो अज्ञात है, किसी को किसी के बारे में कोई पता नहीं है। और लास्ट में अंतिम शासक कौन है? इस वंश में कुल 9 राजा हुए, इसलिए इसे नवानंद या नवभात्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 9 राजा हुए इसलिए नवानंद या नवभात्रो, ठीक है। और इसी के नाम से एक नगर भी बसाया गया। सबसे पहले महापद्म नंद की बात करें तो इसे अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे अग्रसेन। क्या? अग्रसेन या उग्रसेन। क्या? अग्रसेन या उग्रसेन, जिसे अनगिनत सेना का स्वामी कहा जाता है। उग्रसेन मतलब प्रचंड या तेज गुस्से वाला। और एक है सर्वशत्रांतक। क्या बोलते हैं? जिसका मतलब क्या होता है? सभी क्षत्रियों का। किसके उपनाम है ये? महापद्म नंद का। किसका? महापद्म नंद कौन है? नंद वंश का संस्थापक, ठीक है। आगे बात करें और परशुराम की बात थी, संपूर्ण पृथ्वी को कितनी बार मतलब शत्रु से विहीन कर दिया था? परशुराम ने कितनी बार किया था बताओ? 16 बार, ठीक है। महापद्म नंद ने काशी, कौशल, इक्ष्वाकु, पांचाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कलिंग उड़ीसा के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने कलिंग पर क्या की? विजय। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और इसके पास सेना 2 लाख की सेना थी, 20,000 घुड़सवार, 20,000 हाथियों की, सॉरी 2,000 क्या हाथी की सेना थी। मगध का प्रथम ऐसा शासक जिसने एकराट पद प्राप्त किया, वह एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। एकराट का मतलब क्या है? एक ही राजा। और चारों, एक छत्र का मतलब है चारों तरफ केवल और केवल एक ही का नाम। किसका? महापद्म नंद का। किसका? अब बात आती है किसकी? धनानंद की। एक्चुअल में क्या है? ये धनानंद है, लेकिन नोट्सों में और चीजों में घनानंद लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? घनानंद, लेकिन है क्या? धनानंद। धनानंद का मतलब धन का आनंद। ये जब राजा बना था ना, तब इसके पास अपार धन संपत्ति थी, है ना। इतनी धन संपत्ति थी, इतना बड़ा राज्य था कि साहब वो अगर बेटे बेटे भी खावे ना तो 7 पीढ़ी तक नहीं मिला। इतो पीस हो चुकी गगन। क्योंकि देखो इससे पहले वाले राजाओं ने सारे के सारे राज्यों को मिला लिया, है ना। तो मैं कह सकता हूँ अब ये लास्ट में राजा यही बना, तो इसके तो आप पैसा ही पैसा है। और अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है? घमंड होता है? होता नहीं होता? और अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आता है तो शौक भी बड़े खतरनाक खतरनाक लग जाते हैं, है ना। है ना। मेरा चैन वैन सब उजड़ा आता ना, लेके एक हाथ में दारू का बढ़िया सा गिलास, है ना, और फिर अनारकली डिस्को चली, है ना। बढ़िया चले फिर गाना आराम से बढ़िया तरीका। कौन है भाई? यही चले थे तो देखो रात को बिगड़ेडी उलादन देखिया करो। बिगड़ेडी उलादा कौन? ज्यादा पीसाड़ी, है ना। तो भाई ज्यादा पीसाड़ी पब का माइन रहे हाथ में ले चे गिलास, आज तू है पानी पानी है और दिल भी है सानी सानी, आता है ये लो साहब। भाई यही चले थे बाकी बाकी तो दिन ही रात नहीं शुरू हो जाए। और आपने भाई साहब सुबह उठते हैं कि जीके पढ़नी चाहिए, करंट पढ़नी चाहिए, मैथ पढ़नी चाहिए, रीजनिंग। जत्या ने गणपति जी को मैसेज आएगा कल मैथ का टेस्ट आ लियो, पांडो छुटियो। फिर गणपति जी को मैसेज आ रहा करंट की कॉपी चाहिए, आ लियो, काम करूं या पढ़ू? आ लियो। तो आपने तो ऐसे दिन और बाका बाकी जी लाइफ तो देखो, है ना। हाँ हो गया, चलो ठीक है। अब पानी पानी भी करा शुरू करो। देखो अगर बात करें तो धनानंद को धनानंद बोलते थे क्योंकि अतुल धन संपदा का मालिक होने के कारण क्या नाम पड़ा? धनानंद। अग्रमीज कहा जाता है, यूनानियों ने कहा था। किन्होंने कहा था? यूनानियों ने। अग्रमीज। नंदों के अत्याचारों का वर्णन विशाख दत्त में मिलता है। विशाख दत्त किसकी है? वो सॉरी विशाख दत्त में मिलता है ये। अच्छा विशाख दत्त की रचना है क्या? मुद्रा राक्षस, उसमें मिलता है, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। इसकी रचना किसने की? देखो नंदों के अत्याचारों का वर्णन विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलती है। समझ में आ गया? तो भाई नंदों ने कितने अत्याचार किया, किस किस के ऊपर अत्याचार किया, या धनानंद ने किसके ऊपर अत्याचार किया, ये सारी बात है ना, वो कहां लिखी हुई है? वो मैं कह सकता हूं इसमें मुद्रा राक्षस।
किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस के अंदर मिलती है। आगे बात करूं, देखो आगे, आगे देखो, मुद्रा राक्षस के ऊपर एक टीका लिखी, किसने लिखी? ढूंढीराज ने। किसने? कोई हुआ होगा उस समय कोई मंत्री या राजा, तो ढूंढीराज ने इसने 10वीं शताब्दी में क्या लिखी? टीका लिखी। टीके का मतलब समझ गया? टीका का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी कोई मुख्य पुस्तक है, वो पुस्तक मान लो आपने 10 बार पढ़ ली, लेकिन उसी पुस्तक के आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए और उसकी एक किताब और तैयार कर ली, वो होगी टीका एक तरीके से। तो ये बड़ी पुस्तक थी, इसी का शॉर्ट में और आसान लैंग्वेज में एक क्या लगा दी? टीका बना दी, और वो किसने लिखी? ढूंढीराज ने। ठीक है, और आजकल का चलन ही यही है कि अपन पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आजकल क्या पढ़ेंगे? टीका पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, यही होता है। ये देखो आगे, मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंदों को क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? कौन कौन दिख रहे हैं? चाणक्य और ये धनानंद दिख रहे हैं। पाचन सिंहासन या सोना होना शु लखपत अडिन देखो, हकीकत बात आई जा, गुरु ने जिनको बनाया ना वो तो आज पैसे वाले हैं, और गुरु वैसे के वैसे ही है। देख रहे? अरे नहीं सही है? अरे हमारे पढ़ाए हुए आज बहुत ऊंचाइयों पर है या नहीं है? सही है। और हम कहाँ है? गणपत गुरुकुल में ही जा। अरे गणपत गुरु मेरे पढ़ाए हुए जॉब भी लग गए, मेरे पढ़ाए वाले मतलब बहुत अच्छे खासे मतलब पोजीशन पर भी है। किसी की 80,000 सैलरी है, किसी की 1 लाख सैलरी है, किसी की 1.5 लाख सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है ना? और गणपत जी 2100 रुपये में भेज दिला, जाओ काल देख लो तो। और गणपत जी की भाई आ जा नीचे जा, 500 रुपये लाइब्रेरी का लिया, ले भाई ले लाइब्रेरी लिया। तू कौन दियो बगा दुला खाल जी है? हाँ ओ भी कहाँ को करम तो पढ़ा एड़ा तो कटे जा रहे थे, और गुरु जी बैठेगा बैठे देख लो। चलो कोई बात को नहीं, कर्म तो कर्म होता है भाई, है ना? देखो आगे, हाँ धनानंद ने तक्षशिला के आचार्य कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना, अजय, है ना, द्विजर्षभ का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से अपने अपमान का बदला लिया, और 323 ईसा पूर्व में धनानंद को मार मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या रखी? नींव रखी। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? पहली बात तो ये बता दूं, देखो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजय और द्विजर्षभ, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम है। चाणक्य के, चाणक्य आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य भी सुना होगा, विष्णुगुप्त भी सुना होगा, तीनों सुने होंगे। लेकिन यही दो नाम अजय और द्विजर्षभ, ये भी किसके नाम है? चाणक्य के। याद रखना, आपसे पूछ ले अजय नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको? द्विजर्षभ पूछे तो चाणक्य को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था। और नंद वंश का अंतिम शासक था, इसे इतना घमंड हो गया था, इतना घमंड हो गया था कि क्या ही बताऊं कितना घमंड हो गया। भाई पैसा आ गया किसी के पास तो घमंड तो होना ही है। तो भाई साहब सारा धन हाथ में तो ले तो जाम, बढ़िया सी एक गिलास का वाइन भर तो शराब, सोमरस। भगवान ने कहा ना, क्या कहा है? सोमरस, ये अमृत के समान है। किसके समान है? हाँ, 2 घूंट लेता जाओ और फिर देखो देखो। सही है। हाँ, सब हाथ में गिलास लिया, 2 घूंट लीर के नृत्य पेश किया जाए, जत्ता ने चालता साहब, उलाला उलाला जिंगा लाला, है ना? और ले साहब, है ना? बढ़िया बढ़िया अनारकली डिस्को चली है, छोड़ छाड़ के। हाँ अपने आगे, हाँ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो चाल ही लिए तो अब, क्योंकि भाई पैसा आ गया, पैसा आ गया तो भाई अनारकली तो डिस्को जानी ही चाहिए गाय। और फिर एक गिलास बड़ी और कहते वापस अमृत लाया जाए, एक गिलास डाले, फिर 2 घूंट ले गए। आज तू पानी पानी बीघा बाद में जिए पी ले, कि मजा नहीं आ रहा भाई, दूसरा नृत्य पेश किया जाए। फिर नए गाने आ रहा, आज तू है पानी पानी, है ना? और दिल बे है सानी सानी। तो बढ़िया जे इस वाय कहीं जाए लाइव तो आज असली छेगो ना। हाँ उठता ही गए यही चाहे। हाँ सुबह उठे तो सोमरस, दोपहर बैठे तो सोमरस, शाम का सूता तो सोमरस, और चारी में नृत्य ही नृत्य। हाँ चारों तरफ सोमरस ही तो, और तो गई, है ना? उठते ही तो डांस, हाँ कहे उठ गा आंखें आंखें धोई न धोई, कहते हाँ पेश किया जाए नृत्य लाए, वो सोमरस तो लाया जाए, नृत्य पेश किया जाए। ये लो साहब, इस तरीके की लाइफ थी।
तो कहीं हो कि इका माइन वो बहुत 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 ज्यादा बिजी हो गए, मतलब ये डांस करतो सारे दिन पीतो। एक बार कहीं हो कि अपना भारत के ऊपर सिकंदर को आक्रमण हो रहे ई टाइम जी टाइम अपने भारत को राजा कौन छो, धनानंद है न। धनानंद इस समय राजा छो जड़ा पाकिस्तान भी आपनो या करे जो, पाकिस्तान में एक जगह थी तक्षशिला, कौन सी, और तक्षशिला का मास्टर जी था कौन, चाणक्य। भाई बेटा का जो शिक्षक था वह कौन सा, चाणक्य। तो चाणक्य ने वो बात पता चल गई कि साहब अपने भारत के ऊपर आक्रमण कौन कर रहे है, सिकंदर। भाई सिकंदर एक महान सम्राट था, सिकंदर ने जिसके ऊपर भी आक्रमण किया था ना, उस पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया था, उसको लूट लिया था। तो चाणक्य नहीं चाहता था कि सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करे। अब उससे किसको बचाए, तो उसने क्या किया, चाणक्य ने पूरे टीचर्स की मीटिंग बुलाई, के सारी मीटिंग्स बुला के टीचर्स को बोलते हैं कि साहब भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है। मास्टर पूछे काय हो, कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। तो कहे तो काय करा, भाई काय करा थे बताओ, का अपन को रोकना है, कहे तू रोक ले, रोक मत को रोक। भाई एक बात बताओ, बाकी क्यों रोकेला, और मास्टर ने काय पड़ी है, मास्टर को काम से पढ़ा पाको, आक्रमण कर लो राजा पर कर ला, माँ के ऊपर थोड़ी करेला, और करेला देख लेला, मैं तो चल जाए माँ के दूसरी तरह, मैं तो सिकंदर के साथ चल जाए, माँ के कहीं दिक्कत है। तो अब जो देश प्रेमी होता है, मातृभूमि प्रेमी होता है, उसे तो टेंशन होती है। चाणक्य देश प्रेमी टीचर था, देश प्रेमी शिक्षक था, देश के बारे में सोचता था, अपनों के बारे में सोचता था। तो क्या साहब कौन रोक सकता है, कि यहाँ अगर कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है, धनानंद। क्योंकि धनानंद के पहले जो पूर्वज थे महापद्मनंद, उसके पास 2 लाख की सेना थी, 5,000 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 हाथी थे। तो इतनी बड़ी अगर सेना इसके पास है तो इसके पास तो कितनी होगी, सोचो आप। तो क्या साहब वो रोक सकता है। तो भाई साहब बठू चलिया पाकिस्तान से, पैदल 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 पैदल, और कटे पहुंचा बिहार। कितनी दूर पैदल सोचो थे, कितना बरस ही लागता होला, कितना महीना ही लागता होला। कई बहनाओं अड्डे बिहार पहुंचो, बिहार पहुंचो बरसात बरसात को टाइम चो, बिहार पहुंचो तो मगध मांगो, मगध मांगो तो राजा जी का महल में चले गो, जाके सैनिक को बोलता है कि जाओ राजा को सूचित करो कि तक्षशिला से एक महान मास्टर चाणक्य है, वो चाणक्य को नाम भी चो बीटा फेमस हो भाई, क्योंकि आसपास में सबसे बड़ो विश्वविद्यालय वही जो यूनिवर्सिटी भाई जी, बी यूनिवर्सिटी को सबसे खतरनाक टीचर कौन जो, चाणक्य जी। आप आज बार राजवीर सर ने गणपत सर नारायण जाना था, सुभाष जी सर ने ब्याउनी बी टाइम का सुभाष जी राजवीर जी जा। अब सोचो तो यहाँ उन्हीं जाना था, तो सेनापति ने कहा कि बैठ जाओ, खड़ा खत्ता चाणक्य आज के दिन में, कहा को ना बैठ वे इंतजार कर, महाराज बिजी है मीटिंग में। तो अब क्या हुआ, सुबह गया, दोपहर हो गई, लेकिन बाकी मीटिंग खत्म होना। चाणक्य फिर गया, यार 2 बार खेदियों में जार बोल तो सही राजा को कि कौन आया है, चाणक्य आया है और मिलना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बात इज वेरी इंपॉर्टेंट कितने है ना, तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो क्या जाके बोल तो सही। अब यहाँ करता करता बैठ बैठ मीटिंग चल रही। अब सैनिक तो था ध्यान से, सैनिक का मतलब जो कभी स्कूल ही उनकी अपन का ध्यान मास्टर कौन हो जाए, बार अनपढ़ ने पूछे सुभाष जी चक्कर खोलो कोई सुभाष जी बोलो मान का मतलब। अब ऐसे करते करते चाणक्य को आया गुस्सा, चाणक्य को गुस्सा आया, चाणक्य ने गेट के मारी लात, है ना, गेट के जैसे लात मारी गेट खुल गया, और खुलते सामने दृश्य देखा भाई साहब, राजा तो बेटा गद्दी के ऊपर, हाथ में अमृत के समान, और सामने चल रहा मेरे चेने वेने सब उजड़े, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं अपने ही शहर वाले है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया गानों चाल रहे थे, और गानों चाल तो जाए। दृश्य देखा किसने, चाणक्य अचंबा, कितनी खतरनाक मीटिंग चल रही है भाई, ऐसे मीटिंग में तो हम ही ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ भाई हम ही ज्वाइन कर ले, और तो क्या। ये दृश्य देखते हुए चाणक्य को आया गुस्सा, ये मीटिंग है, शर्म नहीं आती भाई, मास्टर को था फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई मान लो सिगरेट पी तो मिल जाए, दारू पी तो मिल जाए, तो मास्टर की फिर कहीं हो जाते खुद ही जानो, जो मास्टर की आदत हो जाए फिर बना बागी बागी रेल। अब भाई साहब उसको देख ले तो मास्टर है कि वो भाई असली मास्टर है, आदत से बात थोड़ी आएंगे, आदत से बात तो नहीं आएंगे। अब भाई साहब बैठे दरबार का माइन सारा मंत्री बठीन बे नचनियार बे सारा का सारा महाराज बठीन सामने, महाराज ने होश सोगो ने घूंट लियो, और घूंट ले रहे कौन है बदतमीज जिसने हमारे अच्छे वाले डांस में विघ्न उत्पन्न कर दिया, बाहर निकालो इसको है ना। इतना भाई चाणक्य ना गुस्सा, है ना।
और चाणक्य ने भाई साहब उसकी जो उतारना शुरू की, आपको शर्म नहीं आती? आप एक यहाँ भारत के महान सम्राट हो, हैं? आप इस मधुरा मदिरा मदिरा बोलते थे, है ना? इस मदिरा के नशे के अंदर चूर हो। आप भारत के महान राजा हो, आपके ऊपर पूरी प्रजा का भार है, आपके ऊपर पूरे देश का भार है। आप किस देश को कैसे आगे लेके जाओगे? आप तो खुद ही डूबे हुए हो। आपको ये नहीं पता आपके राज्य में क्या हो रहा है, किसका संकट आ रहा है। अति सुने बाद में भाई रब वो तो कर लिए या खान बने रखे जे चुप रखो रे, इन चुप रखो। अब नसो तो छोई। और ये माना जाता खड़ा हुआ, अब चला नहीं जा रहा था, और दी दख्यो कौन गए? चाणक्य का कह जा बचा ले मैं को बचा रहे हो मन को ने तो मारे फालतू चौको डांस खराब कर दियो। कौन गए? चाणक्य के धक्को दियो। कौन दियो? धनानंद। अब का ये धक्को देता है भाई चाणक्य विष्णुगुप्त की चोटी खुल गई। पहले क्या लंबी चोटी थी, बांध रखा था, चोटी खुलता है आयो गुस्सो का आज मैं कसम खाता हूं, जब तक इस नंद वंश को और इस घनानंद को समाप्त नहीं कर दूं ना, तब तक आ चोटी को बंद हो। मत बांधे, तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? मत बांधे, मेरे क्या दिक्कत है? यह माना जाता है कि साहब वो चोटी जब तक उसको समाप्त नहीं किया ना, तब तक खुली रखी। अब वहां से तो वो निकल गए ऐसी प्रतिज्ञा करके, और चालता जाए, बड़बड़ाता जाए, यहाँ कर दूंगा, भी कर दूंगा, ए कर दूंगा, ए कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, शराब दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। आओ जे गुस्सा गुस्सा में आओ जे बात, है ना? चलते जाते चलते जाते चलते जाते, अब क्या, उस नगर के बाहर की तरफ निकले तो एक शिकारी के पास एक छोटा सा बालक था, 5 साल का। उस बालक ने उस शिकारी से एक शर्त लगा ली कि अगर मैं, आपका एक कोई काम था, क्या पता कोई मतलब किसको पराजय करना था, कोई 2 युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के अंदर क्या मैं इसको पराजित कर दूंगा, बदले में आप हमारे जितने भी बंदी है ना, उनको क्या कर देना, छोड़ देना, चाहे मुझे रख लेना। तो शिकारी ने शर्त लगा ली। शर्त लगा ली तो ये माना था उस बच्चे ने उस इंसान को हरा दिया था। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा बड़े से 15-20 साल के उस बड़े अट्ठे कट्टे योद्धा को हरा देता है, और हरा देता है, और उन सबको क्या कर देता है, मुक्त करवा देता है। वो तो चले जाते हैं, उनको तो आजाद कर देते हैं, और वो खुद बंदी हो जाता है। तो ये माना जाता है कि ये दृश्य देखा था किसने? चाणक्य ने। चाणक्य देख करके यार छोरो तो इंटेलिजेंट है, लगे थे छोरो बीएड कर तो दिखा। हाँ भाई इंटेलिजेंट को मतलब कहे भाई आगे यार बढ़िया पढ़ तो दिखा, तो छोरो इंटेलिजेंट से यार, छोरो तो यान को इंटेलिजेंट छोरो तो जाए जे क्यों अपनी कोचिंग में ले चलो, सिलेक्शन दे दे लो। तो कह क्यों नहीं यार ये ले चला, तो आगू भी दिमाग। ये माना जाता है उसे, उस शिकारी को चाणक्य जाके बोलता है कि वो छोरो बेचे चेगी, क्यों पहले यही खरीदा बेचे जा, वो बेचे चेगी। हाँ बेच दूला, हमारा कहीं दिक्कत है कि कत्ता में बेचा लो, 10 रुपया का कासा अर्पण में बेचूला, 71 रुपया में 10 रुपया का कासा अर्पण, पहली यान का ये सिक्का चल रहा है कासा कारा का। कहो अच्छी टेंशन ली है, ले 10 रुपया दे दे मन। चाणक्य बिन खरीदो और खड़े ले गो पाकिस्तान ले गो तक्षशिला का। मैं वो छोड़ो कौन चो, वो चाणक्य चो, वो चंद्रगुप्त चो, वो कहीं चो, वो चंद्रगुप्त चो। अब देखो गुरुजी ने तो दिखे थे बच्चे हम, भाई कौन टैलेंटेड थे, कौन सिलेक्शन दे सके थे, कौन कौन दे सके। नंद वंश का घनानंद ने धमकी तो दिए हो, लेकिन खुद तो लड़वा चुरी हो। सही बात है, खुद थोड़ी लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। तो साहब ऐसा कोई योद्धा तो चाहिए। वो युद्ध कौन में दिखो, भी चंद्रगुप्त में दिखो। बेटा लेगो, 15 साल तक बढ़िया तरीके से पढ़ायो, मैथ भी पढ़ायो, रीजनिंग भी पढ़ायो, जीके भी पढ़ायो, है ना भाई? पढ़ाओ लो यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हो बेटा 7 हजार, है ना? बी के साथ में सारे सब्जेक्ट पढ़ाई बढ़िया तरह, है ना? लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाई, नॉन वर्बल, है ना? कैलेंडर वैलेंडर सारी चीजें देखो जरूरी है ना, क्योंकि परिपूर्ण भी तो होना जरूरी है। तो 15 साल तक बढ़िया शिक्षा दी। 15 साल बाद में वो शिक्षा शिक्षा पूरा ले लियो, बी के बाद में चाणक्य ना आयो कि हाँ जा, अब तू बढ़िया तरीके से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, जा और किसको पराजित करके आ, ज्ञानानंद को पराजित करा। इनको अपमान करे मारो, अरे कहते गुरुजी था को अपमान, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, पत्थर से पत्थर बजा दूंगा, अच्छी टेंशन ली। तो ये माना जाता है भेज दिया उसको बिना बताए हुए कि अपन जिसके पास जा रहे हैं वो है कौन, उसके पास कितने तो सैनिक है, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, अपना क्या हाल होगा, होगा या नहीं होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे, है ना? वो गुरुजी कह दिया तो गुरुजी भाई बच्चा इतना ही बुद्धिदार हो जाए, बार बच्चा नहीं कहता गुरुजी कह दे भाई, गुरुजी भाई बच्चों यहाँ ऐसा करना है तो कर दे, ये थोड़ी सोच लो भाई काय ओलो काय ना ओलो,
आ लियो साहब। तो गुरुजी कह दिया तो भाई सीधो आक्रमण कौन गया? धनानंद का। कि घनानंद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे कहते मारो खून, इतना सस्ता थोड़ी है, बड़े महंगे थे हम, अब इतने सस्ते में नहीं आएंगे है, चल छोड़ो। हाँ तो कि मेरा खून पी जाएगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कि पकड़ो रे, बनाओ रे बंदी, और सारा का सारा सैनिक पकड़। अरे कहते जो रे सू तो ढंग से। चंद्रगुप्त ने शो कूटिया भाई साहब, जोरा कूटिया भाई, भयंकर कूटिया। कर तो जाए अरे बारे, और किया जया कटे पहुंचो, वापस तक चला। अरे कहते गुरु जी आ कहीं करी। अरे तो कहते बावड़ा मगर कोई ने मारबा भेज लू, कोई ने हराबा भेज लू, तो अगर वो अकेले होते तो मैं ही रहे, तो मैं मारे दो, मतलब का भी तैयार करे दो। तू पहली पिकअप आराम ढंग से जानकारी तो ले तो। फिर चाणक्य क्यों यार छोरा हाल तक प्रिपेयर को नहीं हो, हाल तक इन्हें मैनेजमेंट की ओर शिक्षा देनी पड़ेगी है ना। हाँ स्वास्थ्य शिक्षा, मैनेजमेंट, योग सारी देनी पड़ेगी। फिर आप तो मैथ रीजनिंग की शिक्षा दे दिया, पेपर तो पास हो जा लो, लेकिन फिजिकल भी तो क्लियर करनी चाहिए। तो ये मैंने वापस फिर शिक्षा दी, और उसके बाद में फिर इसको तैयार किया। अब इसी दौरान जब शिक्षा दे रहा था ना, इसी हाँ, तो इसी दौरान क्या हुआ कि ये करते करते क्या हुआ, वो एक बार कोई जंगल में गए हुए थे, तो रात को वहां पे बरसात आ गई। बरसात आ गई तो उनको रहने के लिए छत चाहिए थी, अंधेरा हो गया था। तो वो जंगल में एक कुटिया में चले गए, वहां पे एक डोकरी रहती थी, उसका बच्चा रहता था। तो क्या माताराम, आज अंधेरा हो गया और हम कहीं प्रदेश जाने वाले थे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, तो हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? हो मिल जाएगी, थे भी साइड में सो जाए, खाए दिक्कत कौन करी। तो अब शाम का खाना आयो, शाम का खाना का मैंने खिचड़ी आ गई, कहाँ आ गई? खिचड़ी आ गई। खिचड़ी चुबड़िया कहीं खाना हो सके, चावल मूंगा की खिचड़ी आ जाए, है ना, बीच में खड्डो कर घी गाल दे, है ना, तो बढ़िया जे है ना। तो अब भाई खिचड़ी खावा लग गया, तो बट वो टाबर चो भी कुछ छोटो सो, वो टाबर कहीं करो सीधी आंगली बीच में दे दियो। अरे कहते बारह 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 लगे मारो हाथ बढ़ गो। भाई बीच में देवला गरम गरम खिचड़ी का तो हाथ ही बढ़ लो। तो भी मम्मी ने आयो गुस्सो करे, दे दो कान पर झापट के अपने आप ने चाणक्य समझे जी। अभी ने पता को ना भाई कि साथ में जो रह रहे थे वो चाणक्य और वो चंद्रगुप्ती जी, दे दो झापट के जो है चाणक्य समझे जी अपने आप ने। अब तार भाई चाणक्य कहते कहे है आपनो नाम माताराम, आपको आपने इसको मार के तुरंत ये क्यों कहा भाई अपने आप को चाणक्य समझती है क्या? कह मैं ये क्यों? कह चाणक्य बावली टाट थे हैं, कह टाट लोग तो मैंने विद्वान बोले थे, तो बावली टाट बोल रहे थे, है ना। और तब तक भी उसको पता नहीं है, उस महिला को भी पता नहीं भाई वो चाणक्य है। और चाणक्य तो खुद अपने आप में यार भाई यार मास्टर तो, और विद्वान मास्टर तो ये समझे ही थे, देखो आओ ही थे थोड़ा बहुत यार मैं खतरनाक मास्टर हूँ। क्या माताराम पूरा तो देश तो यहाँ बोले चाणक्य एक महान शिक्षक है, और थे क्यों जो बावली टाट थे? हाँ कहते काको महान शिक्षक बावली टाट ही जगह। कहते क्या? कहते एक बात बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा दिया बाद में बिन आसपास का छोटा छोटा राज्य जीतनी चाहिए, छोटा छोटा राज्य जीत, और बी के बाद में कहीं से बन सबने मिला, एक बढ़िया सेना बना, एक बढ़िया घुड़सवार बना, पिस्सा इकट्ठा कर, फिर बी के ऊपर का पर आक्रमण करना चाहिए घनानंद के ऊपर। तब जाकर वो घनानंद के जीतो, वो सीधो को सीधो घनानंद के ऊपर आक्रमण कर दियो। सेम आई चीज खिचड़ी में देखो, इस छोरा ने अगर साइड मुंह या खातो ठंडी कर कर तो हाथ कौन बढ़ दो, और सीधो बीच में हाथ दे दियो। तो भाई साहब चाणक्य गजे गजे यार मत मैं सोचो भाई मैं एमए बीएड जो तो मार्क्सिन क्वालिफाइड था तो नेट होल्डर थे, हाँ पीएचडी करेडी जातो गजे, है ना। क्या माताराम गलती छे ताकि बात में सत्यता छे, और बाकी वो बावली टाट चाणक्य मैं छू। माताराम कह रहे हैं अब क्या बोला गए, है ना, होवे तो होता ही है, लेकिन अनजाने में भी शिक्षा तो मिली गई ना। अब वही दिमाग खुल गया चाणक्य का। देखो कमियां सब में ही होती है वहां, और देखो गाइडेंस कोई भी दे सकता है, किसी प्रकार से भी गाइडेंस मिल जाती है। तो चाणक्य ने उसी दिन से ठाना कि साहब ऐसे ही करना है, खिचड़ी साइड में खानी चाहिए। चंद्रगुप्त को कहा कि आसपास के जितने राजा है ना छोटे मोटे, सब पर आक्रमण करो। कोई राज्य से माने तो ठीक, कोई राज्य से नहीं माने मित्रता करो, मित्रता नहीं करे किसी की लड़की से शादी कर लो, किसी बहन से शादी कर लो,
लेकिन कुल मिला के क्या करो, अपनी तरफ करो, करते गए करते गए करते गए करते गए, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करके अंत में किसके ऊपर आक्रमण किया? घनानंद। और वो घनानंद पर आक्रमण किया था कब? 323 ईसा पूर्व में। और इस पर आक्रमण कर रखे जैसे ले तारो चैन वैन आज सारो ही उजाड़ दिया करे, उसको मारा। और जब अंतिम समय था तब चाणक्य को बुलाया गया, कहते देख मैंने जो कसम खाई थी ना, आज वो कसम मैंने पूरी कर दी। टाइम जरूर लगा, लेकिन सब्र का फल कैसा होता है? और मारी भी गई छोटी खूब दिन होगा खुली, और एक अब दे रही हूँ गांठ। ये मैंने उसको खत्म किया। और वहीं पे क्या हुआ, मतलब उसी जगह उसी मगध के ऊपर वापस एक नए वंश का क्या हुआ, स्थापना हुई। उस नए वंश का नाम क्या है? मौर्य वंश। समझ में आ रहा है? तो कैसे हुई? ठीक है। उसके बाद में अपना शुरू होता है कौन सा? मौर्य वंश। ये लो साहब, मौर्य वंश 323 से 185। ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा सा, भाई मौर्य वंश की जानकारी भी तो देख ले, 5-7 मिनट और देखेंगे फिर देखो। मौर्य वंश की बात करें तो भाई मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर क्या बना? मौर्य वंश की नींव रखी। सही बात है, वही बात है भाई। अंततः देखो, एक भारत का महान सम्राट बनाने के पीछे, उसको राजा बनाने के पीछे हाथ किसका था? गुरु का ही था। तो बोलते ना, गुरु बिना नौका पार नहीं, आता ना है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, है ना, आता। तो गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं है, गुरु के बिना आपका ये जो भवसागर वाली जो नौका है, आपका ये जीवन है, वो भी पार नहीं होता है ना। आगे देखो, यहाँ आगे देखो कि मौर्य काल की जानकारी अपन को किससे मिलती है? जानकारी अगर मिलती है तो सबसे पहले मिलती है किससे? अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। दूसरा नाम, फिर फिर द्विजर्षभ, फिर एक ही नाम है, तो तीन तो नाम याद है, ये दो नाम और ध्यान रख लेना। ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। किसकी? ठीक है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन वो इकोनॉमिक्स पीस पैसा के ऊपर नहीं है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पे नहीं है, वो किसके ऊपर है? राजनीति पर। किस पर? भाई एक बात बताओ, चाणक्य ने कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, कैसे उसने घनानंद को पराजित किया, कैसे मौर्य वंश की नींव रखी, कैसे मौर्य वंश को आगे बढ़ाया, ये जानकारी किसमें मिलती है? तो बताओ, ये राजनीति हुई ना। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति। कैसी भाषा में है? गद्य और दोनों। गद्य पद जानते हो ना, और इसे संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? अपने जब वेद पढ़े थे तब बताया था भाई, गद्य और पद दोनों शैली में लिखे हुए को क्या बोलते हैं? चंपू शैली। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। विषय भारतीय राजनीति, राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ। जानकारी, मौर्यकालीन राजनीति, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तुलना, मैक्यावली जानते हो क्या? मैक्यावली एक अर्थशास्त्र का, मैं कह सकता हूं राजनीति का या पॉलिटिक का एक बहुत बड़ा क्या है, ज्ञाता है। उसकी एक पुस्तक है द प्रिंस, है ना, मैक्यावली ये पुस्तक है। और ये बोलो लेखक है द प्रिंस, है ना। उसने विश्व राजनीति पर ये प्रथम ग्रंथ लिखा था। एक तो ये, और एक अरस्तु, नाम सुना है ना, अरस्तु, और उसकी पुस्तक है कौन सी? द पॉलिटी, है ना। इन दोनों पुस्तकों की तुलना किससे हुई है? तो अगर आपसे पूछे कि मैक्यावली के द प्रिंस और अरस्तु के द पॉलिटी, इन दोनों पुस्तकों की तुलना किससे हुई है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे और देखो, आप और देखोगे तो चाणक्य को भारत का मैक्यावली भी कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैक्यावली भी कहा जाता है। खोज 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी द्वारा इसकी क्या हुई थी? खोज की गई थी 1905 में। तंजौर, तंजौर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की तरफ है, वहां इसकी खोज हुई थी। ये वहां मिला था ये ग्रंथ। समझ में आ गया? आगे, भट्ट स्वामी ने इसकी एक हस्तलिखित पांडुलिपि मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपी थी। समझ में आ गया? मतलब वो पुस्तक लिखी, फिर उस पुस्तक का जो भी अर्थ उसने निकाला, उसके ऊपर हस्तलिखित पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई, है ना, वो पांडुलिपि किसको दी थी? इसको सौंपी थी। भाई ये हो सकता है भाई उस टाइम मरने वाले हो या फिर बूढ़े हो गए हो, इसलिए इनको दे दी थी। ठीक है, आगे देखो। और इस अर्थशास्त्र में कितने अध्याय थे भाई? 15 अध्याय थे। और उप चैप्टर कितने थे? सब चैप्टर 180 सब चैप्टर थे। और श्लोक कितने थे? ये देखो कितनी बड़ी पुस्तक है। अगर कोई राजनीति में आना चाहता है,
अगर कोई बड़ा नेता बनना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है, तो उसे क्या पढ़नी चाहिए? देख लो, अब थान सरपंचाई करनी हो, थान एमएलए गिरी करनी हो, थान आगे जा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बननी हो, प्रधानमंत्री बननी हो, तो काय पढ़ो? पढ़नी चाहिए। कितना अध्याय जे? 15 लेसन पढ़ सको, कोई दिक्कत हो रहा? आगे अर्थशास्त्र के छठे अध्याय मंडल योनि, छठे अध्याय का नाम क्या है? मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन मिलता है और राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के 7 अंग मिलते हैं इसमें। भाई राज्य को कैसे अपन चला सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके, घर भी चलाते हैं ना, बोलते हैं ना घर ने मैनेज कर वो बनाएगा, खर्च तो ज्यादा हो रही है, तो वो मैनेज आता है ना, उसी प्रकार राज्य को भी मैनेज करना आना चाहिए, वो बात इसमें लिखी हुई है। शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई गणपति जी की काट कर रही है एक छोरी और दूसरी भी गणपति जी की काट कर रही, तो 100% सत्य जगह दोनों का जाली मित्र हो जाली। अगर लड़का अगर कोई बुराई कर रहा है, दूसरा लड़का भी मेरी बुराई करे, इसका मतलब है देख लो पटेगी नहीं पटेगी, है ना? तो देखो मैं पढ़े ये चीजा तो मन ध्यान कौन की क्यों दोस्ती हो रही है, क्यों हो रही है। अगर एक मेरी नजरों में आया हुआ उससे कोई दूसरी लड़की अगर और बहुत ज्यादा बोल रही है, इसका मतलब वो भी श्योरिटी से क्या है, मेरे शुभ चिंतक है या नहीं है? तो सब मित्र का मित्र क्या होता है, वो शत्रु का शत्रु क्या होता है? हाँ, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि सम्राट शब्द का उपयोग मिलता है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं मिला, क्या मिलता है? राजा को राजा के नाम से बुलाओगे क्या है? जैसे मान लो राजा कोई बन जाए और उसको आप अपने उस राजा के नाम से बोलोगे? नहीं बोलोगे, है ना? उसे क्या बोलोगे? सम्राट। अगला, अगली एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका से भी अपन को जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज, है ना? कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सीरिया था, सीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था कौन? मैगस्थनीज। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का, जो प्रथम विदेशी बहू थी, है ना, उस हेलेना का विवाह हो गया था। और विवाह के अंदर आपको पता है दास दासियां भेजेंगे, तो ये मैंने बताया है दास दासियों के साथ में इस सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज भी भेजा, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य का। और वो जब वहां सीरिया से भारत आ रहा था ना, हिमालय इधर मरुस्थल की तरफ से आसपास में होता हुआ, तो उसने रास्ते में जो जो चीजें देखी ना, वो सारी चीजें किसमें लिखी? इंडिका में। तो अगर मैं कहूं कि भारत दर्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो क्या पढ़ो? इंडिका पढ़ो। उसने बताया कि साहब भारत क्या, भारत ही है, भारत सोने की चिड़िया है भाई साहब, भारत में इतना खजाना है, इतना पैसा है, और भारत के लोग बड़े दिलदार होते हैं कि खुआ खुआ के मारा है ना? अपने आज घर जाए बाद में रोटी तो खा रही जानी चाहिए, है ना? रोटी भाई साहब, अरे देखा है नहीं देखा? और दोपहर गए तो मुझे चाय तो पी दी जानी पड़ा लो, देखो, है ना? और चाय अगर मान लो मना कर दे तो हाँ माँ का क्यों पीला, हाँ मैं तो जहर खा लिया। ठीक है, ये लो साहब। तो भारत में नियुक्ति प्रथम विदेशी राजदूत, भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत कब आया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका की मूल प्रति या कॉपी उपलब्ध नहीं है, संकलन किया हुआ है 1848 ईसा पूर्व में डॉक्टर सवान बैंक द्वारा। सवान बैंक मतलब इसकी मूल कॉपी आज आज तक अपन को नहीं मिली। हाँ, इसी की कॉपी की एक संकलन, मतलब उसी की कॉपी से कुछ तथ्य उठाए हुए हैं, जो किसने उठाए थे? सवान बैंक ने इकट्ठे किए थे संकलन। और कब? और मूल भाषा कौन सी है भाई? यूनान से आए थे, सीरिया से आए थे, तो यूनानी भाषा होगी। अनुवाद 1891 ईसा पूर्व में मैकिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में क्या किया था? और देख लो, मूल भाषा यूनानी थी, अनुवाद कम हुए अंग्रेजी में। तो ये इंडिका, इंडिका का लेखक है मैगस्थनीज। जानकारी, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था की, समाज की, नगर प्रशासन की इत्यादि। मौर्य काल का उल्लेख भी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो इसका तो उल्लेख मिलेगा ही। उसके बाद में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया, किसको? इसे मेगस्थनीज ने पोलिब्रोथा कहा। क्या कहा? अब देख लो, यूनान का आदमी आपने पाटलिपुत्र उल्टो चौको जो इन भी कह दिया पोलिब्रोथ, शर्म आनी को ना यार, नाम ही कहना क्या कर दे जा रहे। अब अगर मैं कहूं अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो क्या पढ़ोगे रे? इंडिका। इतिहास ऐसे नहीं पढ़ता, एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, ठीक है। उत्तरापथ का उल्लेख मिलता है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवहन पथ। परिवहन पथ का मतलब समझते हो क्या? अरे इसी उत्तरापथ को आगे जाके अपन ग्रांड ट्रक जीटी रोड बोलते हैं, सुना क्या नाम?
ग्रांड ट्रक जीटी रोड शेरशाह सूरी ने, है ना, पाकिस्तान पेशावर से लेके पश्चिम बंगाल तक क्या बनाई थी, एक सड़क बनाई थी जिसे ग्रांड ट्रक जीटी रोड, ग्रांड ट्रक हिंदी में बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में जीटी बोलते हैं शॉर्ट में, ग्रांड ट्रक, है ना, ग्रांड ट्रक जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी। और इसी का पुनः निर्माण, मतलब इसका निर्माण पहले उत्तरापद के नाम से किसने करवाया था, मतलब पहले सड़क बनाई किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किस नाम से, और इसी उत्तरापद का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, किस नाम से, सड़क तो पहले ही बन गई थी, 500 निर्माण कौन करायो, शेरशाह सूरी, कौन है, शेरशाह सूरी। संपूर्ण भारतीय समाज में 7 जातियों का उल्लेख मिलता है, भारत में दास प्रथा का भी उल्लेख नहीं मिलता, और भारत में अकाल नहीं पड़ा। मैगजीन के अनुसार भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान, देख लो आप लिखे ही कौन सा, ओ क्यों जाए, अरे लिखा था आप वेद अपना ही था, ये क्या है, हाँ इसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, इससे पहले तो अपन वेद पढ़ चुके हैं, अपन ने वेद लिख दिया ना, हालांकि वेद लिखे किसी ने ही नहीं, लेकिन वेदों का ज्ञान तो है अपन, ये अपन में जितना ज्ञान है इनमें थोड़ी, ये तो विदेश, अरे विदेशियों की बात करेंगे, अपन अपनी बात करेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, राजतरंगिणी किसने लिखी, कल्हड़ ने, यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना का उल्लेख में, तो अगर आपसे पूछे श्रीनगर की स्थापना किसने की, अरे कल्हड़ ने नहीं, अशोक ने, किसने, और ये जानकारी अपन को किसमें मिलती है, राजतरंगिणी, किसने लिखी थी, कल्हड़ ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाख दत्त, आया था क्या अभी, हाँ। टीका किसने लिखी, टीकाकार, है ना। उसके बाद जानकारी नंद वंश की, मौर्य वंश की, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल कहा गया है, क्या गया है, और वत्सल का मतलब क्या होता है, निम्न कुल का उत्पन्न। मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है, ये देखो जासूसी ग्रंथ, जासूसी ग्रंथ का मतलब समझ गया ना, जासूस करके, अरे कोई के पीछे को लगाओगे आप आदमी, ये जा रहे एक पाछा पाछ जा रहा हूँ गाय कर रहे, पता है ना, तो बस जासूसी करे बाद में, अरे आप कोई के पाछे भेज दिया, बीका बारंबू पाछ पाछ गयो, जार पतो करे पतो कर पाछो आ, ये वैसी अटटे की सी बात कर, लिख दो कहीं दिक्कत हो गया, आज जासूसी करेडी खटे लिखे दी, मुद्रा राक्षस में, किसमें, ये एक नायिका विहीन नाटक है, नायिका विहीन नाटिका, अरे भाई इसमें पात्र नहीं है। इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने, ठीक है। और उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे बौद्ध ग्रंथ है, एक तो जैसे बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है, दीपवंश है, कौन सा है, एक कौन सा है, एक है महाबोधि, और एक है, तो ये बौद्ध ग्रंथों के नाम ध्यान रखना, सोचा चूचा मत करो, हाँ, दीपवंश, महावंश, और दिल कर सोचा सोचा सोचा, और बार मारो करियो ना फिर, ले बैठू ना मैं 2-4 ना, हाँ, को ना वो घड़ो आज, एक तो अक्षय कुमार को यार, कहा यार, को ना ये तो आज वो कौन सुने, मैंने क्या तो बोला, हाल मत, क्या साइड इफेक्ट है क्या, है, हाँ तो हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ, उसको नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को ही, हाँ, अरे वो देख रहा हूँ मैं नीचे, मेरी नजर पड़ती है बिल्कुल, सैटेलाइट से भी खतरनाक है क्या, मजाक नहीं कर रहा हूँ, विश्वास हो नहीं होता, कान, आंख और नाक, अब कौन बोल रही, बैठ जा, अब क्या बोलेगी तो भी देख लेना, कौन बोला वो हाल ही कौन है हाँ, कान, आंख और नाक, सारी चीजें हमारी बहुत 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 एक्टिव है, मैं कन्ना हूँ निकल रहे हो उनको था हमेशा, अगर गुटको जड़ दो खाइडो सिगरेट पिएडो ना, मैं तुरंत बता दूं भाई कौन पिएडो है, सही कह रहे हो, पे बेटा सुपारी और खा रहा है, गलत बात है तो, हाँ खटे जापा, तो दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्यदान। दीपवंश इन्हें सिहली अनुसृति कहते हैं, महावंश इसे भी सिहली अनुसृति कहते हैं, ये 4 नाम ध्यान रखना बस, तो आप जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और परिशिष्ट परवन, कल्पसूत्र किसने लिखा था, और परिशिष्ट परवन हेमचंद्र ने, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं जैसे वृहत कथा मंजरी, जो किसने लिखी थी, कथा सरित सागर किसने लिखी थी, महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि, नाम सुनते हो ना,
आज आइटम आते हैं ये आयुर्वेद वाले, वो वाले। और विष्णु पुराण, इन ग्रंथों में किसकी जानकारी मिलती है अपन को? अरे चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य वंश की मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। हाँ, कल बाकी बात करेंगे अपन, कल पुरातात्विक स्त्रोत की। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे। आप